ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की सी साइड के ऊपर एक नाखुशगवार वाकया पेश आता है। यहूदियों का एक बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है जिसे हनुका कहा जाता है। इस फेस्टिवल के अंदर यहूदी अपनी कुछ मजहबी रसूमात अदा करते हैं। उनका ये कहना है कि इस दिन खुदा ने उन्हें उनका टेम्पल वापस उनको लौटाया था। और दूसरा, उस दिन उन्होंने एक दिया जलाया था जिसके अंदर सिर्फ एक दिन का ऑयल था, लेकिन खुदा की कुदरत से वो दिया मुसलसल 8 दिन चलता रहा। लिहाजा वो ये फेस्टिवल पूरे 8 दिन मनाते हैं। इस दौरान वो खाने पीने की चीजें भी बनाते हैं, बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद भी करते हैं। ये पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ त्यौहार बनाया जाता है। लिहाजा यहूदियों की एक बड़ी तादाद बॉन्डी बीच के ऊपर अपना ये मजहबी त्यौहार अदा कर रही थी। काफी इंजॉयमेंट का समा था, काफी ज्यादा रश मौजूद था। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1000 अफराद उस वक्त बीच पे मौजूद थे। इस दौरान दो हमलावर अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में अभी तक तकरीबन 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। 45 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिसमें से बाज की हालत काफी ज्यादा कशीदा है। ये हमला तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहता है और इसके नतीजे में काफी खौफो हरास फैल जाता है, लोगों में भगदड़ मच जाती है, लोग गलियों में घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये हमलावर कुछ ठंडे महसूस होते हैं तो इसी दौरान एक शख्स बहादुरी का मुजाहरा करता है जिसको मिस्टर अहमद कहा जाता है। वो पीछे से एक हमलावर के ऊपर जाकर झपट्टा मारते हैं और उससे गन छीन लेते हैं और उस हमलावर को एक तरह से जख्मी कर देते हैं। वो रेंगता हुआ दूसरे हमलावर के पास चला जाता है, लेकिन उससे पहले पुलिस ऑलरेडी दूसरे हमलावर के ताकुब में खड़ी होती है। वो उसको जैसे ही वहां पाती है वो इस पे फायर कर देती है और वो मौके पर ही हलाक हो जाता है। जो दूसरा हमलावर है वो ब्रिज के ऊपर मौजूद होता है और वो दोनों जानिब गन फायर कर रहा होता है, लेकिन पुलिस उसका मुकाबला भी करती है और वो भी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और अभी उसका इलाज चल रहा है, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों अफराद ने यह हरकत क्यों की, इसके बारे में अभी कोई हतमी राय मौजूद नहीं है, लेकिन बस इतनी इंफॉर्मेशन जरूर बताई गई है कि दोनों अफराद बाप बेटे हैं, जिसमें से जो बाप हैं वो तकरीबन 2008 के अंदर स्टूडेंट वीजे के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे। बाद में उन्होंने यहाँ शादी कर ली और अब वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट थे। जो बेटा है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था और 24 साल की उम्र का था। जो बाप हैं उन्होंने तकरीबन 6 से ज्यादा गन के लाइसेंसेस हासिल किए हुए थे और वो सारे लीगल थे। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बन गया है कि जो गन उन अफराद के पास मौजूद थी वो लीगलाइज थी, तो ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर गन हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। वहाँ गन लॉज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। 1996 में भी इसी तरह एक वाकया वहाँ के एक शहर तस्मानिया के अंदर हुआ था, उसमें भी काफी अफराद की हलाकत वाकया हुई। तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने गन लॉज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वाकया पेश आ जाना ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक पोलराइजेशन देखने में भी आ रही है। कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ एक एंटी सेंटिमेंट का भी इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग इसराइल को इस्तेमाल कर कर यहूदियों के लिए एक हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं और एक तरह से माइग्रेंट्स के खिलाफ भी एक आवाज़ उठाई जा रही है कि दुनिया भर में माइग्रेंट्स को रोका जा सके। बहरहाल इस वाकये के कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा डीप होंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको किस तरह टैकल करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।